हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 1 डिसमिल, 1 कट्ठा, 1 बीघा, 1 एकड़ और 1 हेक्टेयर जो ज़मीन होता है वह कितना होता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर 1 डिसमिल ज़मीन कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए यह एक ज़मीन का आकृति है। इसका देखिए यह जो लंबाई है, अगर मान लीजिए 30 फुट है और यह जो चौड़ाई है यह 14.52 है, यानी फुट में। तो यह जो ज़मीन का आकृति होगा यह 1 डिसमिल का होगा। अब देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि 1 डिसमिल ज़मीन में कितना वर्ग फुट होगा। तो देखिए, वर्ग फुट निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई करना होता है। अगर देखिए आप इन दोनों संख्याओं का गुना करते हैं तो यह आएगा 435.6। देखिए, दोनों मान फुट में है तो यह आएगा वर्ग फुट में। देखिए, यह होता है 1 डिसमिल में वर्ग फुट। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि 1 कट्ठा ज़मीन जो है वह कितना होता है। जैसे मान लीजिए यह है लंबाई अगर मान लीजिए 45 फुट है और देखिए यह जो चौड़ाई 30.25 फुट है। तो देखिए यह जो ज़मीन का आकृति होगा यह 1 कट्ठा का होगा। अगर देखिए इसको भी हम लोग वर्ग फुट में बात करें तो इसके लिए देखिए 45 से इसमें गुना करना होगा। तो देखिए गुना करने के बाद आएगा 1361.25, यानी देखिए इतना वर्ग फुट होता है 1 कट्ठा में। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि 1 बीघा ज़मीन कितना होता है। तो देखिए 1 बीघा ज़मीन के लिए यह जो लंबाई है, अगर मान लीजिए 165 फुट है और देखिए यह भी जो लंबाई है, यानी इसको चौड़ाई बोलेंगे। अगर देखिए यह भी 165 फुट रहेगा तो देखिए यह जो ज़मीन का आकृति होगा यह 1 बीघा का होगा। अगर देखिए दोनों भुजा बराबर है तो यह जो आकृति होगा वर्गाकार होगा। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि 1 बीघा में कितना वर्ग फुट होता है। तो इसके लिए 165 से 165 में गुना करना होगा। तो देखिए गुना करने के बाद आएगा 27,225, यानी देखिए इतना होता है वर्ग फुट 1 बीघा में। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 एकड़ ज़मीन कितना होता है। तो देखिए 1 एकड़ ज़मीन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जरीब को समझाता हूँ। जैसे देखिए यह लंबाई है तो यह लंबाई होना चाहिए 5 जरीब और यह जो चौड़ाई है यह होना चाहिए 2 जरीब। देखिए 1 जरीब में 66 फुट होता है। अगर देखिए आप 66 से 2 में गुना करते हैं तो देखिए आपका फुट में आ जाएगा 132 फुट, यानी देखिए 132 फुट चौड़ाई होना चाहिए। और देखिए अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो 66 से गुना करना होगा 5 में, तो यह हो जाएगा 330 फुट, यानी देखिए इतना लंबाई और इतना चौड़ाई रहेगा तो वह 1 एकड़ ज़मीन होगा। अगर देखिए 1 एकड़ ज़मीन को वर्ग फुट में निकालें तो इसके लिए देखिए आपको 330 से 132 में गुना करना होगा। गुना करने के बाद आएगा 43,560, यानी देखिए इतना वर्ग फुट होता है 1 एकड़ में। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि 1 हेक्टेयर ज़मीन कितना होता है। तो देखिए इसके लिए यह जो लंबाई है यह होना चाहिए 100 मीटर, यह देखिए है मीटर में। और देखिए यह जो चौड़ाई है यह भी होना चाहिए 100 मीटर।
तो देखिए यह जो आकृति होगा यह 1 हेक्टेयर ज़मीन का होगा। अब देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए मीटर में है ना, तो सबसे पहले जानेंगे कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में कितना वर्ग मीटर होता है। तो इसके लिए देखिए 100 से 100 में गुना करना होगा। 1 से गुना 1 में करने पर यह रहेगा 1। इसमें देखिए 2 जीरो है और इसमें भी 2 जीरो, तो यहाँ पर देखिए हम लोग टोटल 4 जीरो लगाएंगे, यानी देखिए यह हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। यानी देखिए 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर ज़मीन होता है। अगर देखिए 1 हेक्टेयर ज़मीन में वर्ग फुट का बात करें तो देखिए यह होता है 1,07,584, यानी देखिए इतना होता है वर्ग फुट में। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे 1 डिसमील, 1 कट्ठा, 1 बीघा, 1 एकड़ और 1 हेक्टेयर कितना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।